दोस्तों, हिस्टोरियन के लिए, इतिहासकार के लिए, मौरिख के लिए सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और सोर्सेज में जो आर्काइवल सोर्सेज हैं उसको हिस्ट्री में समझा जाता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट माखज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है तारीख़ के बारे में जानने के लिए। और कहा जाता है कि हिस्टोरियन को जब फाइलें पुरानी दिखती हैं, सालों साल पुरानी जब फाइलें दिखती हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। हमारे हिंदुस्तान में जो बिहार स्टेट है, जो उसका आर्काइव्स है, बिहार स्टेट आर्काइव्स में वहीं पे बैठा हुआ हूँ। और ये जो बिहार स्टेट आर्काइव्स है ये आपको पटना में स्थित है, बेली रोड में है, और यहाँ पे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बिल्कुल बगल में हैं। और मेरे साथ बिहार स्टेट आर्काइव्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल अब्दुल्ला साहब मेरे साथ हैं। ये 5वें डायरेक्टर हैं और कहा जाता है कि ये सबसे नौजवान डायरेक्टर बिहार आर्काइव्स को मिला हुआ है। बिहार आर्काइव्स के बारे में बहुत हमारे जो नौजवान दोस्त नहीं जानते हैं। इससे पहले के दत्ता, बीबी मिश्रा जैसे बहुत बड़े हिस्टोरियन, एमिनेंट हिस्टोरियंस इस आर्काइव्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। फैसल अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो सर, बिहार के बारे में लोग ये कहते हैं कि बहुत काम नहीं हो रहा है या जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है वो बहुत रुक गई है, लेकिन आपके स्टेट आर्काइव्स में आने के बाद हम लोग को तो एज ए यंग हिस्टोरियन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है जो हमारे सोर्सेज हैं, आर्काइवल सोर्सेज को बचाने के लिए और आम जनता तक पहुँचाने के लिए? जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आर्काइव का रेलिवेंस रिसर्चर्स की वजह से होता है। जी जी जी। कि आपके पास अगर बहुत अच्छे कलेक्शन हैं, उनको अगर कोई कंसल्ट नहीं करता है तो उसकी वैल्यू फिर कुछ नहीं रह जाती है। तो जो हमारा रिसर्च का जो मटेरियल है हमारे पास, जो आर्काइवल कलेक्शन है, उसको हम बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके लिए हमने रिसर्च रूम में जो फैसिलिटी है उसको भी बेटर किया है कि रिसर्चर्स आएँ तो उनको आसानी से रिकॉर्ड्स मिले। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी उनको कॉपी प्रोवाइड की जाए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल कॉपी भी मिले। और रिसर्च को आसान करने के लिए डिजिटाइजेशन चल रहा है, डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। और हमारा जो इंट्रानेट पे जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, डिजिटल डेटाबेस, वो काफ़ी रिसर्च को प्रमोट कर रहा है। और दूसरा ये है कि रिकॉर्डों का जो ओरिजिनल हमारे पास कलेक्शन है उसके कंजर्वेशन के लिए भी हमारा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम आर्काइवल सोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं। और जो पब्लिकेशन हमारा स्कीम है, उस पब्लिकेशन स्कीम को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्काइवल बोर्ड में जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि जो सोर्स बेस्ड पब्लिकेशन हो उन रिसर्चर्स को भी मिले जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, और वो उनको ऑनलाइन वो परचेज़ करने की भी फैसिलिटी हम अभी SBI बैंक के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जल्द ही वो शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, MMA में मैं JNU में पढ़ रहा था तो मुझे मेरे प्रोफेसर हैं नेशनल आर्काइव्स लेके गए इंडिया गेट के पास, और मेरा अनुभव यही है कि आर्काइव्स में जब आप पर्ची देते हैं कि फ़ाइल आए, फ़ाइल आने में बड़ी ताख़ीर हो जाती है, देरी से फ़ाइल आती है, और फिर ये यंग जो एक स्कॉलर्स होता है वो काफ़ी एक फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जो फ़ाइल हम मांग रहे हैं वो मिल नहीं रही है, बहुत टाइम लग रहा है। और उनके साथ एक और दिक्कत होती है कि एक फ़ाइल को जब देखते हैं तो कभी कभी हेडिंग से भी उनको कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। मतलब ये है कि फ़ाइल आसानी से रिसर्चर को मिले। सर, आप लोग फ़ाइल को आसानी से रिसर्चर तक पहुंचाने के लिए और फिर फाइल का जो क्लासिफिकेशन है उसको बेहतर करने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हाँ, ये फाइलों को जो है, एक तो उनका सब्जेक्ट लिस्ट जो रेफरेंस मीडिया होता है, जिसको आप रिसर्च टूल भी कह सकते हैं, कि क्या कलेक्शन उसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस मीडिया तैयार किया जाता है। कैलेंडरिंग है, इंडेक्सेस है, सब्जेक्ट लिस्ट है ना, ट्रांसफ़र लिस्ट भी होता है, जिससे भी एक एट ए ग्लांस पता चलता है कि किस तरह के रिकॉर्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हम इंडेक्सिंग का काम लगातार कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिस्ट बनवा रहे हैं, ताकि जो कलेक्शन हमारे पास है वो आसानी से उसके इंडेक्स के ज़रिए स्कॉलर देखें और समझें और फिर उनको वो रिक्विजिशन दें। तो जब तक रिट्रीवल और रेस्टोरेशन का जो ये हमारा मेथड है फिज़िकल फॉर्म में,
वो हमारा बहुत स्ट्रीमलाइन उसको कर रहे हैं, जी। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और दूसरा ऑनलाइन जो है जी। इंटरनेट पे हम सर्च को भी बहुत बेहतर बना रहे हैं। इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ का भी हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में, जी। उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेशनल आर्काइव्स अभी बहुत ही बड़ा जो है प्रोजेक्ट कर रहा है कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन पे, जी। तो वो एक इंस्पिरेशन है। और जो वहाँ के महानिदेशक हैं जी। डायरेक्टर जनरल अरुण सिंघल साहब, उनके लीडरशिप में स्टेट आर्काइव्स में एक रिवोल्यूशन आ गया है। जी। और वो भी आने वाले थे इस सेमिनार में, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो ही इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग अस, और प्रमोट कर रहे हैं कि आर्काइव पहुँचे लोगों तक। लोग नहीं पहुँचे, आर्काइव लोगों तक पहुँचे, तब हमारी सार्थकता जो है इसमें साबित होगी। अच्छा, यहाँ पे बिहार स्टेट आर्काइव्स जो है वो बहुत सारी किताबों को पब्लिश कर रहा है। मैंने 2 दिनों से बहुत सारी किताबें देखी हैं। मैंने खुद गांधी जी के जो राइटिंग्स है चंपारण सत्याग्रह को लेके, या फिर बिहार से जो मुतालिक है श्री कृष्ण की राइटिंग मैंने ली। उसके अलावा अब्दुल कयूम साहब की राइटिंग है, और बहुत सारे जो बिहार के जो लीडर्स हैं उनकी सारी राइटिंग्स है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको पब्लिश किया जा रहा है। तो ये पब्लिकेशंस का जो ये आइडिया तो कहाँ तक आया, और कौन कौन से टाइटल पब्लिश हो रहे हैं सर? अभी देखिए, अभी रिसेंटली जो है आंदोलन का सच हम लोगों ने पब्लिश किया है, जी। और अभी अब्दुल बारी पब्लिकेशन में है प्रोसेस में। जी। और टोडरमल की डायरी जो है उसका ट्रांसलेशन हो गया है वो इंग्लिश में, उसका हम हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं, और वो भी बहुत जल्द ही जो है इस फरवरी में हम लोग उसको पब्लिकेशन के लिए भेज देंगे। अच्छा, उर्दू और फारसी के जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, जो मखतूतात हैं, जी। मैंने देखा कि आपकी जो भी किताब पब्लिश हो रही है जी। उसमें उर्दू, फारसी और अरबी की जो लिटरेचर है वो नहीं हमें दिख रहा है। तो क्या उसकी तरफ भी आप तवज्जो देंगे सर? हाँ, हमारे यहाँ जो है फ़ारसी के बहुत सारे फरमान हैं, जी। और इन फरमानों को जो है समझने और पढ़ने वाले हमारे यहाँ नहीं है एक्सपर्ट। जी। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई कंसल्टेंट को हायर करें, ताकि उनका पब्लिकेशन हम कर पाएँ विथ ट्रांसलेशन। जी। जी। जी, ताकि ये सोर्स जो है लोगों तक पहुँचे, रिसर्चर्स तक। अच्छा, उर्दू के बारे में जो सोर्सेज हैं या उर्दू से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे संबंधित किताबें मैंने बहुत नहीं देखी आपके पास। तो हाँ, क्या आप हाँ, कुछ काम करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस भी लैंग्वेज में रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो हिंदी, कैथी, उर्दू, पर्शियन, उन सारे सोर्सेज पे हम एक समान काम करेंगे। जो भी सोर्स है अच्छा सेलेक्ट कर उसको एडिट करके हम लोग छापेंगे। और अभी पर्शियन के लिए, उर्दू के लिए और कैथी के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं कैथी में है, तो उसको पढ़ने के लिए कोई कंसल्टेंट या एक्सपर्ट की हम मदद लेंगे। बहुत सारे जो सियासी लीडरान बिहार के थे उनकी राइटिंग्स तो यहाँ पे पब्लिश हुई है, लेकिन कर्पूरी जी की जो राइटिंग्स है मुझे बहुत ही, मैंने कई बार पूछा भी वहाँ पे, कर्पूरी जी की कोई राइटिंग्स नहीं है। तो सर, आपको नहीं लगता कि कर्पूरी जी का इतना बड़ा योगदान है सामाजिक इंसाफ को लेके, और उनको भारत रत्न भी मिल गया, तो आर्काइवल आपके डिपार्टमेंट को चाहिए कि कर्पूरी जी से रिलेटेड जो उनकी जो राइटिंग्स है उसको जल्द से जल्द लाए? अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, इस पे जब मैंने ज्वाइन किया भी पिछले साल अक्टूबर में, जी। तो जिन लोगों पे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो छूट गए किसी कारणवश, जिनका पब्लिकेशन नहीं हुआ है जिन पर, तो हम उन पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन कर्पूरी जी क्यों छूट जाते हैं सर? नहीं, छूट नहीं जाते हैं, किसी कारणवश पब्लिश नहीं हो पाया, तो हम उन पे काम कर रहे हैं। क्या आएगी उनकी किताब सर? बिल्कुल आएगी। हम लोग काम कर रहे हैं, सारे लीडर्स पे कर रहे हैं, और वो तो बहुत इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं। जी। तो बिल्कुल हम लोग पब्लिश करेंगे। उनको भारत रत्न भी मिला, तो हमारे लिए तो जो हमारे बिहार के जो लोग हैं जो अभी जीवित हैं फ्रीडम फाइटर्स, उनकी भी हम लिस्ट बनाकर एक ओरल, क्या हम वीडियो आर्काइव की बात कर रहे हैं? अच्छा, वीडियो आर्काइव का ये क्या होगा सर? देखिए, ओरल आर्काइव तो हम लोग जानते हैं कि ओरल आर्काइव, जी। लेकिन ओरल आर्काइव में आपको फिर उनके स्पीचेस को आप ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना पड़ता है क्या उन्होंने कहा। जी। लेकिन मेरा जो मानना है कि हम उससे 2 स्टेप आगे जाकर हम वीडियो आर्काइव तैयार करें, जिसमें जो प्रोमिनेंट लीडर हैं या जो भी आम व्यक्ति जो आज़ादी का हिस्सा थे, जो जुड़े हुए थे इस स्वतंत्रता संग्राम में, उनका इंटरव्यू लिया जाए, और वो वीडियो इंटरव्यू होगा जियो टैग के साथ। जी। ठीक है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा रिसर्चर के लिए, कि उसको कोई सुन भी सकता है, देख भी सकता है,
प्राइवेट पेपर्स को भी सर्वे कर रहे हैं। जी अभी हमने हाल ही में जो है स्वामी सहजानंद से जुड़े बहुत सारे ख़त जो है उनके पत्राचार को कैलाश झा जी से लिया है, जिसमें नागार्जुन की चिट्ठी भी है। जी तो प्राइवेट लोगों को भी अप्रोच कर रहे हैं कि प्राइवेट कलेक्शन किसी के पास है तो वो आर्काइव में आए और आम लोगों को उससे फ़ायदा हो, वो रिसर्चर फैज़याब हों। अच्छा, एक सवाल ये है, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जी। यंग स्कॉलर्स हैं, मान लीजिए वो कलकत्ता में काम कर रहे हों या साउथ में काम कर रहे हो या दिल्ली में काम कर रहे हों, जो बहुत ज़्यादा बिहार आर्काइव्स को नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे यहाँ का जो आर्काइव्स है वो किस तरह के थीम को, रिसर्च को हेल्प करने में आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ अगर इसके बारे में कुछ ओवरव्यू दें तो मुझे लगता है नौजवान लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, जहाँ तक थीम का सवाल है जी तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तो जी जब डिवाइड नहीं हुआ था जी, तो ये पूरा सेंटर था उथल पुथल का, राजनीतिक बिल्कुल, उथल पुथल का। बिल्कुल बिल्कुल। और आज़ादी अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो प्लासी और बक्सर का युद्ध भी हुआ इस बिल्कुल, एरिए में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो राजनीतिक इतिहास रहा है बिहार का, जो बिहार की जो भागीदारी रही है बिहार और बंगाल की, जो रिकॉर्ड अभी बहुत सारे जिस पे काम नहीं हुआ है, उन रिकॉर्डों को हम हाईलाइट करेंगे जी कि जो ऐसे भी बहुत सारे गुमनाम नाम हैं जी जो आज़ादी के लड़ाई में थे, जी जो कि सपोर्ट जिन्होंने किया, चाहे वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे या अन्य लीडर को सपोर्ट कर रहे थे, जी उन पे भी काम हो डिटेल में। जी। तो एक कंप्लीट एक आज़ादी की लड़ाई में हमारा कंट्रीब्यूशन भी हाईलाइट होगा, बिहार का ख़ास करके गुमनाम लोगों का, जो बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी आप लोगों की है, स्टेट आर्काइव्स की? जी, हमारे यहाँ है लगभग 25,000 से ज़्यादा किताबें हैं। और अभी हम लोग हिस्ट्री कुछ अच्छी किताबें भी ले रहे हैं, जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है हिस्ट्री और आर्काइव के ऊपर, जी जो बदलता हुआ सिनेरियो है आर्काइव का और इंफॉर्मेशन फ़्लो का, जी क्योंकि हम लोग एक इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन के एज में है और जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, तो उस हिसाब से हम किस तरह से हिस्ट्री को देख रहे हैं और यंग जनरेशन को कैसे हम एजुकेट करें कि कैसे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो उसमें आर्काइव अपना। अच्छा, कुछ फेलोशिप भी देने का इरादा है जैसे? हाँ, मेरा इरादा है कि जिस तरह से नेशनल टाइगर फेलोशिप है, जी जो कि इसमें जवाहर सरकार जब सेक्रेटरी कल्चर थे तो उनका काफ़ी रोल रहा है कि ये स्कॉलरशिप कंस्टिट्यूट किया गया उन रिसर्चर्स के लिए जो कि कोई बहुत इमिनेंट या बहुत बड़े प्रोफेसर या एकेडमिशियन नहीं है, आम स्कॉलर है जो काम करना चाहता है उन लिटरेचर पे, उन रिकॉर्ड्स पे जो रिकॉर्ड्स अननोन है लोगों के लिए। तो इस तरह का स्कीम लाने का मेरा भी इरादा है और मैं इसे लाऊंगा। सर, आर्काइव्स के सोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ आप सोच रहे हैं सर? सोर्सेस को एक्सप्लोर करने के लिए तो मैंने आपको बताया कि हम प्राइवेट पेपर्स को भी देख रहे हैं, जी हम विभिन्न विभागों से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जो एक मेरा मानना है कि हम बिहार में बिहार स्टेट आर्काइव इसको स्पीयर हेड करे, रिसर्च टूरिज़्म को बढ़ावा दे। जिस तरह से बहुत तरह के टूरिज़्म है, वाई नॉट रिसर्च टूरिज़्म? ये क्या होता है तो सर? रिसर्च टूरिज़्म मेरा मानना है कि लोग देश विदेश से और भारत के अन्य कोनों से बिहार आए रिसर्च के लिए, और रिसर्च के साथ साथ वो घूमे भी यहाँ पे, क्योंकि बिहार में जो है बिहार का एक समृद्ध इतिहास रहा है और इतिहास बिहार के कण कण में है। जी चाहे बुद्धा हो, चाहे ये गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे आपको प्लासी बक्सर कॉलोनियल हिस्ट्री हो, जी जी कॉलोनियल के बाद बिहार आंदोलन हो, तो इतिहास तो रचा बसा है। और यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं जी जी और लाइब्रेरी का एक जाल है। मैं देखता हूँ कि 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम में काफ़ी लाइब्रेरी बने यहाँ पे। लालगंज में लाइब्रेरी है, हाजीपुर में एक 1930 की लाइब्रेरी है, भरपूरा लाइब्रेरी है। और बिहार स्टेट आर्काइव इसको लीड करे, लोगों को जोड़े, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को तो, और अट्रैक्ट करे स्कॉलर्स को कि आइए बिहार और रिसर्च कीजिए, हम आपको फैसिलिटी देंगे। और बिहार वो आएंगे तो बिहार घूमेंगे भी, तो एक तरह से हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी होगा और बिहार को हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। बुद्धा तो जन्मे कपिलावस्तु यहाँ नेपाल की तराई में, लेकिन बुद्धिज़्म जो है बिहार में ही पनपा और फैला यहाँ से। तो हम जो है इस चीज़ को जो है मैं बिलीव करता हूँ कि मैं रिसर्च टूरिज़्म को भी बढ़ाऊँगा,
कि रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करूँगा। कैसे अट्रैक्ट करना होगा उसके लिए हम लोग बहुत सारा प्लान कर रहे हैं कि इसकी फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाए। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाती है और होता क्या है कि मिथ और प्रोपेगेंडा पे आधारित इतिहास को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन एक अच्छा रिसर्चर वही है, एक अच्छा मौरिख वही है जो लाइब्रेरी में जाए, पुराने फाइल्स को देखे और डॉक्यूमेंट्स को देखे, और हमें माजी में भी जो कुछ भी हुआ उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो आर्काइवल जो मटेरियल होते हैं उसका बड़ा रोल है। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो आर्काइव्स है, यहाँ पे आप आइए। मुझे भी एज ए मैं रीडर के तौर पे जब यहाँ आया तो मुझे भी एक बदला सा माहौल दिख रहा है, और इसमें डॉक्टर मोहम्मद फैसल अब्दुल्ला साहब जो कि यंग डायरेक्टर हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।